नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, जिसके बारे में अभी हाल ही में पूरे देश में इतनी सारी चर्चाएं हुई। एसबीआई ने कौन सा रिपोर्ट दिया, क्या देना था उसे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या मांगा था, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में जो बीजेपी सरकार है वो 2018 में एक स्कीम लेकर आती है जिसका नाम था चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018। ये बिल पास भी होता है और इस बिल के पास होते ही ये हो गया कि भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी भारत की किसी भी पार्टी को अगर पैसा देना चाहती है, फंड देना चाहती है, तो वो एक निश्चित नियम के जरिए ही दे सकती है। और वो नियम है जिसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई बैंक जारी करता है। और एसबीआई बैंक में जैसे मान लीजिए मुझे किसी पार्टी को पैसा देना है, तो मैं पार्टी को सीधे पैसा नहीं दे सकता, मैं जाऊंगा एसबीआई बैंक में और वहां से मैं चुनावी बॉन्ड खरीदूंगा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 के गुणज के रूप में मिलता है, यानी जिसे 1000 का मिल सकता है, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का। इस तरह से हम कोई भी चुनावी बॉन्ड कितने भी रुपए का खरीद सकते हैं और उसको अपने मनपसंद पार्टी को दे देंगे। और वो पार्टी 15 दिन के अंदर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के लिए वैलिड होता था, उसको ले जाकर एसबीआई में और उसके बदले में कैश प्राप्त कर सकता है। इसको हम कब खरीद सकते हैं? तो इसको जनवरी में खरीद सकते हैं। इसके बाद हर तिमाही जोड़ते जाइए आप, यानी हर 3 महीने बाद जो महीना पड़ता है उसी महीने में हम खरीद सकते हैं। जैसे जनवरी के महीने में खरीद सकते हैं, अब 3 महीना जोड़ लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिर हम खरीद सकते हैं, फिर मई, जून, जुलाई में हम खरीद सकते हैं। ऐसे हर तिमाही में हम लोग खरीद सकते हैं, यानी कि जनवरी, अप्रैल, फिर जुलाई, फिर अक्टूबर। इन 4 महीनों के शुरुआत के 10 दिनों के अंदर ही इसको खरीदना होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में ना उसका नाम लिखा रहता है जिसने उसे खरीदा है, और ना उसका नाम लिखा रहता है जिसको ये दिया गया है, जिस पार्टी को दिया गया है। यानी ना तो इसको खरीदने वाले का नाम इसमें होता है और ना जिसको दिया जाएगा, जो इसको देकर और कैश प्राप्त करेगा, नकदी प्राप्त करेगा जो पार्टी, ना उसका नाम लिखा रहता है, कुछ भी नहीं लिखा रहता। कोई भी भारत का नागरिक या कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई से खरीद सकता है, लेकिन इसको केवल वही पार्टी ले सकता है जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट 1951 के धारा 29A में लिखा हुआ है। केवल वही पार्टी इसको ले सकता है और इससे 15 दिन के लिए वैलिड होता है। 15 दिन में उसको देकर कैश प्राप्त कर सकता था। अब इसमें दिक्कत क्या थी, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। ये प्रोमिसनरी नोट होता है। जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए के नोट में लिखा रहता है, वो कागज का टुकड़ा है केवल एक, और उसमें लिखा क्या है, उसमें लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लिखा रहता है उसमें, और लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये उसमें प्रॉमिस किया हुआ है कि ये कागज जो है वो वादा करता है कि ये जिसके पास भी ये कागज रहेगा उसको 100 रुपए की वैल्यू देंगे। ये रिजर्व बैंक हमें प्रॉमिस करता है। ऐसे ही जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है ये भी एक प्रोमिसनरी नोट होता है। एक वादा किया जाता है कि ये जिसके पास भी होगा, जिस पार्टी के पास होगा, उसको इतना रुपया दे दिया जाएगा। तो ये एक प्रोमिसनरी नोट है। अब इसमें दिक्कत क्या था? इसमें दिक्कत ये था कि कोई भी विदेश का आदमी, जिसे जो भारत के दुश्मन देश हैं, जैसे चाइना है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो क्या करने लगे, भारत में जो उनकी कंपनियां हैं, जैसे चाइना का जो कंपनी भारत में है, या भारत की कोई भी ऐसी कंपनी जो थोड़ा सा भी चाइना सरकार के इशारों पर चलता है, वो चाइना क्या करता था, यहाँ भारत की कंपनी की मदद से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर और अपने मनपसंद पार्टी को मतलब फंड करके और उसकी सरकार बना दे। तो इसका डर था। तो इस तरह के बहुत सारे तर्क दिए गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी 11 मार्च को, मतलब कि ऑर्डर दिया कि 11 मार्च को जो एसबीआई बैंक है वो सारा का सारा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दे कि एसबीआई ने कितने बॉन्ड बेचे हैं और उसको किस किस ने मतलब उसको भजाया है, मतलब कि उसके बदले में कैश लिया है, ये इसका सारा रिपोर्ट दे दे। 11 मार्च तक ये नहीं किया गया एसबीआई द्वारा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई एसबीआई को, तो एसबीआई ने जल्दी जल्दी में, अभी हाल ही में शायद 13 तारीख को सारा रिपोर्ट उसने दे दिया है और वो चुनाव आयोग को दे दिया गया है और 15 मार्च के शाम तक उसको अंकित कर दिया जाएगा। जो निर्वाचन आयोग है उसके वेबसाइट पर ये अपलोड कर दिया जाएगा कि कितना कितना आया, कितना चुनावी बॉन्ड बेचा गया और कितना
पार्टियों को दे दिया गया और पार्टी वालों ने पैसा उसके बदले में प्राप्त कर लिया। ये सारा चीज़ 15 मार्च को शाम 5 बजे अपलोड हो जाएगा।